हेलो गाइस। आज एक बार फिर पढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डीसी जनरेटर। और इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम आईटीआई वाले बच्चे अपने कोर्स के लिए दे रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम हो। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन तथा इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखेंगे और आपसे भी निवेदन है कि आप इनको बड़े ध्यान से देखें, समझे, परखें और अपने माइंड में सेट करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जनरेटर किसे कहते हैं। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, जनरेटर किसे कहते हैं। तो जनरेटर कहते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले उसको क्या कहते हैं, जनरेटर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डीसी जनरेटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। डीसी जनरेटर किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और डीसी जनरेटर राइट हैंड रूल पे काम करता है। जनरेटर राइट हैंड रूल पे और मोटर लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी काम, आप मान लीजिए कोई काम आसान हो, जैसे मोटर है या जनरेटर है, तो आसान क्या है, मोटर को चलाना आसान है या फिर जनरेटर को चलाना आसान है। तो मोटर को चलाना आसान है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप स्विच को ही ऑन करेंगे मोटर चलाने के लिए। तो जो काम आसान होता है उसको हम बोलते हैं यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल क्या हुआ, आसान काम। आसान काम क्या है, मोटर को चलाना। तो मोटर को चलाना क्या हो गया, बाएं हाथ के नियम के ऊपर काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करेगा डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर जो काम करेगा राइट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, और मोटर जो काम करेगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से संबंधित। आगे देखते हैं, किस लोड पर डीसी मशीन अधिकतम शक्ति के लिए डिजाइन की जाती है। किस लोड के ऊपर जो डीसी मशीन जो होती है वह अधिकतम शक्ति के लिए डिजाइन की जाती है, तो वो की जाती है लगभग पूर्ण लोड पर। जो पूर्ण लोड है उसके ऊपर ही डिजाइन की जाएगी कोई भी मशीन है, ताकि उससे अच्छी शक्ति उससे प्रोवाइड की जा सके, अच्छी है उससे हम स्ट्रेंथ ले सकें, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। तो पूर्ण लोड के ऊपर उसको डिजाइन किया जाता है। उसके बाद में है आगे क्वेश्चन, कौन से जनरेटर में नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर टर्मिनल जो वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज है वो अधिक होती है। कौन से जनरेटर से, कौन से जनरेटर में नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज अधिक होती है, तो वह कौन सा जनरेटर होता है, वो होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है वो, ओवर कंपाउंड जनरेटर, जिसके ऊपर नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर अधिक टर्मिनल वोल्टेज होती है, ओवर कंपाउंड जनरेटर के ऊपर। उसके बाद में है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या भी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहाँ उपयोग किया जाता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर वो वेल्डिंग के कार्यों में उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग जो होती है वहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में चालकों में उत्पन्न ईएमएफ खास स्थान होती है। जो डीसी जनरेटर है उसका जो कंडक्टर जो होते हैं घूमने वाले, उसके अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ होती है वो क्या होती है, वो जो उत्पन्न ईएमएफ होती है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है। चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहा जाता है और डीसी जनरेटर होता है। ये नहीं है कि डीसी जनरेटर वो सिर्फ डीसी एनर्जी ही आउटपुट में देगा, जो बनेगी जो ईएमएफ, जो उत्पन्न जो ईएमएफ होगी वो अल्टरनेटिंग ही होगी। उसके बाद में उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में शुरू में जो बनेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी वो अल्टरनेटिंग ही बनेगी, उसके बाद में डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में है शंट जनरेटर को किस अवस्था में चलाना चाहिए। शंट जनरेटर को किस अवस्था में चलाना चाहिए, क्या लोड के ऊपर चलाना चाहिए या बिना लोड के चलाना चाहिए, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो नो लोड कंडीशन पर जनरेटर को चलाना चाहिए। शंट जनरेटर जो है उसको नो लोड कंडीशन पर ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। और आगे क्या है अगला क्वेश्चन जो है, डीसी सीरीज जनरेटर, जो डीसी सीरीज जनरेटर को है उसको कैसे चलाना चाहिए। डीसी सीरीज जनरेटर को हमें बिना लोड के नहीं चला सकते हम। डीसी सीरीज जनरेटर जो है बिना लोड के नहीं चला सकते, और शंट जनरेटर है उसको बिना लोड के भी हम चला सकते हैं। सर्किट, क्लोज सर्किट में क्या उसके होता बाद में है, सामान्य रूप से खलिस्तान इक्विपमेंट वाइंडिंग का चलते प्रतिरोध रहेंगे। खुले परिपथ में, तथा ओपन आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध से अधिक इक्विपमेंट है वो होता है। काम नहीं करेंगे। मतलब किस लघु वाइंडिंग का, परिपथ इस में क्या क्वेश्चन में होगा ये है, कि जो किस इक्विपमेंट वाइंडिंग है का वो जड़ भी सकता प्रतिरोध है। सीरीज वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है, तो किसका होता है, शंट वाइंडिंग का। जो शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो सीरीज वाइंडिंग से अधिक होता है,
और आर्मेचर वाइंडिंग से भी अधिक होता है। जो वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे कम होता है और सबसे अधिक प्रतिरोध शंट वाइंडिंग का होता है। बीच में जो है सीरीज वाइंडिंग का, उसका प्रतिरोध इन दोनों के बीच में होता है। उसके बाद में है जनरेटर की रेटिंग। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, ज़्यादा एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन सामान्य से क्वेश्चन भी आपके नंबर क्या है कि कम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको याद रखना चाहिए। तो क्या है, जनरेटर की रेटिंग के डब्ल्यू में होती है, किलो वाट में होती है जनरेटर की रेटिंग। उसके बाद में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है, अंडर कंपाउंड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस कार्य में क्या इस्तेमाल किया जाता है, अंडर कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, अंडर कंपाउंड जनरेटर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है डीसी सीरीज जनरेटर को किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो डीसी सीरीज जनरेटर है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस रूप में इस्तेमाल होता है। तो डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल बूस्टर के रूप में होता है। बूस्टर का मतलब क्या है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलना। ये बूस्टिंग का काम होता है, बूस्ट कर देता है। वो क्या है कि वोल्टेज को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है। उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल बूस्टर के रूप में किया जाता है। उसके बाद में है शंट जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ खास स्थान की आवश्यकता होती है। शंट जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, स्थिर वोल्टेज स्थिर लोड के लिए। शंट जनरेटर का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता हो, जहाँ पे स्थिर लोड भी हो। स्थिर लोड और स्थिर वोल्टेज के लिए शंट जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को इसके अंदर शामिल भी किया गया है जो एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद में है कम्यूटेशन को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो कम्यूटेशन है उसको कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंटरपोल का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये इंटरपोल है ये मुख्य पोल के सीरीज में जुड़े होते हैं और मुख्य पोल से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, इंटरपोल है वो मुख्य पोल से छोटे होते हैं और कम्यूटेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में है आर्मेचर को किस यंत्र के द्वारा टेस्ट किया जाता है। आर्मेचर को किस यंत्र के द्वारा टेस्ट किया जाता है, इंटरग्राउलर। क्या भाई, इंटरग्राउलर के द्वारा आर्मेचर को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, क्या भाई परमानेंट मैग्नेट जनरेटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैगर में। क्या भाई, मैगर में इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का इस्तेमाल मैगर में किया जाता है। और ये थे आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा जो कि जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा, डीसी जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, या फिर डीसी जनरेटर या जनरेटर की आपको परिभाषा इसके अंदर लिखनी होगी। डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, जनरेटर किसे कहते हैं, या फिर जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लगातार पढ़ते रहें। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।